आज के टाइम में वो कौन सा चीज़ है जिसके बिना आप नहीं रह सकते। भले ही इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए अलग अलग हो सकता है, पर जो इसका रियल आंसर है वो एक ही है, एंड आंसर इज मोबाइल एडिक्शन। भले ही ये हैबिट आपको कॉमन लग सकता है, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ में बहुत बड़ा होता है। मोबाइल को इसलिए बनाया गया कि लोग इससे अपने काम को आसान कर सके, लेकिन इस एडिक्शन के कारण आसान काम भी मुश्किल हो जाते हैं। लोग चाहकर भी ये नहीं कर पाता है कि वो अपने इस एडिक्शन को ब्रेक करके अपने इम्पोर्टेंट काम के ऊपर काम कर सके। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ये एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी नहीं होता है कि वो मोबाइल एडिक्टेड है। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है कि आप मोबाइल एडिक्टेड नहीं हो, तो इस फॉर्म को फिलअप करो। इस फॉर्म में 5 मोस्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, जिससे ये कंफर्म होता है कि वो मोबाइल एडिक्टेड है या नॉर्मल है। अगर आपका आंसर इस फॉर्म के 2 क्वेश्चन में भी नो आंसर है, तो आप पूरी तरह से मोबाइल एडिक्टेड नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आप मोबाइल को यूज करते करते सोते हो? क्वेश्चन नंबर 2, क्या जब आप सुबह जागते हो तो अपने दिन की शुरुआत अपने मोबाइल चेक करने से करते हो? क्वेश्चन नंबर 3, क्या तुम स्केयर रहते हो, यानी डरे हुए या बेचैन रहते हो? क्वेश्चन नंबर 4, क्या बिना वजह आप अपने मोबाइल को बार बार चेक करते हो, जिसे अनयूजेज मैसेज आने के बाद मोबाइल को चेक करना? और क्वेश्चन नंबर 5, क्या बिना काम के भी आपके मोबाइल की स्क्रीन टाइम 4 घंटे से ऊपर होता है? अगर इन 5 क्वेश्चन का आंसर आपके लिए यस है, तो यू आर हाईली मोबाइल एडिक्टेड। तो इस चीज पे आपको ध्यान देना चाहिए। इन सारे पॉसिबिलिटी को जानने के बाद आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि ये एडिक्शन आपने जानबूझकर अपने अंदर डेवलप किया या अनजाने में हो गया? तो इसका आंसर है बाय मिस्टेक, क्योंकि कोई भी जानबूझकर अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहेगा। और ये जो बाय मिस्टेक हमारे अंदर डेवलप हुआ है, उसमें हमारे ब्रेन के वर्किंग स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हमने अपने ब्रेन के वर्किंग स्ट्रक्चर को समझ गया, तो सिर्फ मोबाइल एडिक्शन ही नहीं, बल्कि किसी भी एडिक्शन को हम ओवरकम कर सकते हैं। तो चलो अपने ब्रेन के वर्किंग स्ट्रक्चर को ही समझते हैं। एक ह्यूमन ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होता है। न्यूरॉन्स ह्यूमन ब्रेन का मेन कंपोनेंट होता है, जो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह के ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करता है। और ये ट्रांसफर प्रोसेस केमिकल रिएक्शन के जरिए होता है। और किसी भी चीज के लिए एडिक्टिव बनाने के लिए अप्रॉक्स 4 लाख to 6 लाख ही न्यूरॉन्स एक्टिव होता है। और ये एक्टिव न्यूरॉन्स ब्रेन के डोपामिन सिस्टम से कनेक्टेड रहता है। और ये डोपामिन ही होता है जो हमें किसी भी काम के लिए एडिक्टेड करता है। तो चलो इस डोपामिन को और नजदीक से समझते हैं। और इस चीज को समझने के लिए एक स्मोकर का एग्जांपल लेने वाले हैं। डोपामिन को एक मोटिवेटर के तौर पे देखो, जो कि किसी भी काम में रुचि दिखाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और ये डोपामिन शॉर्ट टर्म प्लेजर पे फोकस करता है। आई रिपीट अगेन, ये कम समय में मिलने वाली खुशी पर फोकस करता है। एक्स नाम का कोई पर्सन है जिसे स्मोक यानी सिगरेट पीने की आदत नहीं है, लेकिन एक दिन सिगरेट को ट्राई करता है। ऐसा करने पे उसे रिलैक्स और अच्छा फील होता है, लेकिन एक्चुअल में उस पर्सन को नहीं, क्योंकि उसके ब्रेन में डोपामिन के कारण हुआ। क्योंकि शॉर्ट टर्म में उतना केमिकल रिलीज कर दिया गया जिससे उस पर्सन को रिलैक्स और हैप्पी फील हुआ। और अब इस रिलैक्सेशन और हैप्पी के लिए वो डोपामिन एक्स पर्सन को स्मोकिंग करने के लिए मोटिवेट करेगा, जिससे वो स्मोकिंग करेगा। और जब वो बार बार करेगा, ऐसा बार बार करेगा, तो इसका ब्रेन और ज्यादा डोपामिन रिलीज करेगा। और एक दिन डोपामिन की लेवल इतना बढ़ जाएगा जिससे ये स्मोकिंग हैबिट से एडिक्शन बन जाएगा। और ये सेम मोबाइल एडिक्शन के केस में भी होता है। तो अब बारी है इस एडिक्शन को ओवरकम करने की। अगर आप मोबाइल एडिक्शन से बाहर आना चाहते हो, तो आपको ये बिलीव करना होगा आप मोबाइल नहीं, बल्कि मोबाइल के अंदर सोशल मीडिया के एडिक्टिव हो। क्योंकि जब आप मोबाइल ओपन करते हो, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या फालतू के मैसेज पढ़ने के लिए ही ओपन करते हो, या अपने जो स्टेटस लगाया है उसे बार बार फालतू के टाइम में देखने के लिए ही ओपन करते हो। और आपका पहला स्टेप यही है, यू आर नॉट मोबाइल एडिक्टेड, यू आर एडिक्टेड सोशल मीडिया।
और दूसरा स्टेप, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। आप इस डाटा को गौर से देखो। इसमें 10 ईयर से 19 ईयर के बीच 50% और 18 ईयर से 30 ईयर के बीच 27% और 30 ईयर के अबव 60% मोबाइल एडिक्टेड है। इस डाटा के पैटर्न को देख रहे हो? बिलो 18 और अबव 30, इन दोनों में मोबाइल एडिक्शन का परसेंटेज ज्यादा है, क्योंकि इन्हीं दोनों एज ग्रुप में लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता है, ना कोई पैशन होता है और लोग करेंट टाइम में ही जीता है। अगर प्रेजेंट का टाइम सही हो रहा है तो वो हैप्पी रहता है, और अगर प्रेजेंट का टाइम अच्छा नहीं है तो वो अनहैप्पी हो जाता है। और 18 और 30 का जो एज ग्रुप होता है, इस एज ग्रुप में लाइफ का पर्पस होता है, जैसे एग्जाम, जॉब एंड पैशन, जो कि उसे मैच्योरिटी की दिशा में ले जाती है। इसीलिए इस एज ग्रुप में मोबाइल एडिक्शन कम होती है। लेकिन जो बिलो 18 होता है, शायद वो बच्चा ही होता है जिसके अंदर मैच्योरिटी नहीं रहती है, और जो 30 के ऊपर होता है और शायद उसके अंदर से मैच्योरिटी खत्म होने लगती है अपने पैशन को लेके, जो कि उसके लाइफ का एक पर्पस होता है। इसीलिए वो सबसे ज्यादा मोबाइल एडिक्टेड हो जाता है। अगर आप मोबाइल एडिक्टेड हो तो अपना कोई गोल सेट करो, अपने लाइफ का एक पर्पसफुल लाइफ बनाओ। और तीसरा स्टेप, लर्न टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सीख लिया तो आपको टाइम की वैल्यू का पता चल जाएगा जो आप मोबाइल में वेस्ट कर देते हो। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है टाइम का हिसाब रखना, कि कौन से टाइम में आप कौन सा काम करते हो, जिससे आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट होती है। टाइम मैनेजमेंट कुछ इस तरह से कर सकते हो। पहले अपने दिन के सारे काम को लिस्ट बनाओ जो आप करने वाले हो, और उस काम को प्राइमरली अरेंज कर लो कि कौन सा काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा कम इम्पोर्टेंट है। और उस हर काम के लिए पहले टाइम ही फिक्स कर लो कि इस टाइम में मुझे इस काम को पूरा करना है। अगर आपने इन तीनों स्टेप के ऊपर काम कर लिया तो डेफिनेटली आप मोबाइल एडिक्शन को ओवरकम कर लोगे।